प्राप्ति के लिए अगर कलश में आप 5 चीजें डालें तो आपका जीवन बहुत बढ़िया हो जाएगा। ना गिनकर दिया ना तोल कर दिया, ना गिनकर दिया ना तोल कर दिया, जब भी शेरा वाली माँ ने दिया दिल खोल कर दिया। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुस्न दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पे। कैसा है मेरा संसार? वो सब लोग जो ये जानना चाहते हैं, जो कलश स्थापना करते हैं, कलश स्थापना कैसे करें, कब करें, कलश में क्या डालें, क्या ना डालें, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्वागत अभिनंदन है। कैसे हैं आप लोग? कई लोग नहीं करते, कई लोग जौ बीसते हैं, कई लोग नहीं बीसते, कई लोग 9 दिन माँ की पूजा करते हैं, तो कई लोग बिल्कुल नहीं करते। कई लोग अपने घर के अंदर 9 दिन तक अखंड ज्योत जलाते हैं, तो कई नहीं जलाते। कई लोग तो जमीन पर सोते हैं और कई लोग तो बिल्कुल चुप होकर लौंग पर 2 दिन के व्रत रखते हैं। आपकी और मेरी ये करने की औकात या हैसियत ही नहीं है। ये सारी शक्ति भवानी खुद देती है। यकीन मानिए, अगर वो चाहे कि आप उसके व्रत रखें तो ना तो आपको कभी भी बीपी होगा, ना शुगर होगा, ना कोई तकलीफ होगी, ना कोई कष्ट होगा। लेकिन अगर वो चाहेगी तो ऐसा होगा। लेकिन आप जो भी करें उसे सही तरीके से करें और जानकर करें कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कई लोग सब कुछ करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखें, जो करते हैं वह भी देखें और जो नहीं करते वह भी देखें। परंतु इसे करने के कुछ नियम होते हैं और नियमों के साथ आपका प्यार होना चाहिए। सत विश्वास के साथ अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपको इसके 100% रिजल्ट मिलते हैं। उपवास या व्रत आप भले ही रखें या ना रखें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन जितना रखें शांति से रखें। सारा दिन खा खा के 4 बार 3 बार नमक खा के आप इस व्रतों को ना रखें तो उससे बेहतर है आप बिना लहसुन प्याज के अपना जीवन बिताएं और वही खाएं। पर कोशिश करें कि 9 दिन आप खुद भूखे रहें या ना रहें, पर किसी भूखे को भरपेट भोजन से भुकाएं। अपने घर में अखंड जो जलाएं या ना जलाएं ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपके दर से, आपके दरबार से कोई भूखा ना जाए। जहां पर अखंड ज्योत जल रही है वहां पर 1 किलो घी देकर आए ना आए, कम से कम 1 कटोरी घी जरूर दें। अगर आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं, कोशिश करिए 9 दिन आपके घर में ताला ना लगे। अगर आपके घर में मजबूरी है ताला लगने की कि आप दोनों ऑफिस जाते हैं, तो वर्क फ्रॉम होम कीजिए या अपनी मम्मी या किसी बहन को घर पर जरूर रखिए। क्योंकि घर में ताला लगाकर अगर आप पूजा करते हैं तो उस पूजा का उतना फल नहीं मिलता, क्योंकि दुर्गा भवानी को अपने घर में स्थापित करके घर में कोई व्यक्ति तो रहना चाहिए, घर में ताला नहीं लगना चाहिए। पहले दिन शैलपुत्री की पूजा होती है, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, तीसरे दिन चंद्रघटा की होती है, चौथे दिन कुष्मांडा की होती है, 5वें दिन माता स्कंद की होती है, 6ठे दिन कत्यानी देवी की होती है, 7वें दिन कालरात्रि की होती है, 8वें दिन महागौरी की होती है और 9वें दिन सिद्धिदात्री की होती है। पर हम लोग पंजाबी जो है वो 8वें दिन पूजा करके सिद्धिदात्री की तो पूजा ही नहीं करते, तो हमारे हाथ से बहुत सी चीजें निकल जाती है। भले ही आप अष्टमी कर लें, भले ही आप अष्टमी वाले दिन हलवा छोले पूरी बनाकर कन्या पूजन कर लें, लेकिन सिद्धिदात्री वाले दिन मंदिर में जाकर नारियल चुन्नी अर्पण जरूर करें और माँ की पूजा करें। कलश स्थापना का मुहूर्त आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मेरी तरह करिए। मैं सुबह 3:30 बजे उठ के नहा धोकर अपने घर के मंदिर में 4 बजे पहुंचती हूँ। 4 बजे से 6 बजे के बीच में मैं कलश स्थापना कर लेती हूँ। और कोई उठे सोकर ना उठे, पूरा घर उठे उसके बाद ये स्थापना हो, उसके बाद जौ बीजे, ये कोई जरूरी नहीं है। घर का कोई एक व्यक्ति माँ को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपने घर में बिठा ले और जौ पूज ले और अपने घर में जोत जला ले और पूजा करना शुरू कर दे, इट इज मोर देन इनफ। और इसकी सारी तैयारी आप 1 रात पहले से कर लीजिए कि कलश स्थापना सुबह 4 से 6 के बीच में ही करें। जितनी जल्दी करेंगे उतना भवानी आपके घर में अच्छे दर्शन देगी। ब्रह्म मुहूर्त से ज्यादा अच्छा कुछ नहीं है। कर्मों पर विश्वास करिए। अगर आपकी कोई मजबूरी, आप 12-1 बजे कलश स्थापना करते हैं, हर साल आपके घर में यही रहता है, तो वो आपकी मर्जी है। गणेश जी की पूजा सबसे पहले करें। कलश स्थापना से पहले विष्णु जी की पूजा जरूर करें, क्योंकि विष्णु को कलश का रूप माना जाता है। हमारे यहाँ माँ गौरी देवी को हाथों में कलश होता है, इसलिए कलश स्थापना अपने घर के अंदर बहुत शुभ माना जाता है। जो है हमारे यहाँ पर नए रूप में, नए अन्न के रूप में माना जाता है, अन्नपूर्णा देवी के रूप में माना जाता है। इसलिए जौ हमें अपने घर में बीजने चाहिए, जो हमें ये बताते हैं कि आने वाले अगले 6 महीने हमारे कैसे हैं। माता को श्रृंगार अर्पण जरूर करें। मिट्टी के बर्तन में माँ की पूजा जरूर करें। और मिट्टी के बर्तनों का इस साल व्यापार बहुत ज्यादा चलेगा।
कई नई तरह के मिट्टी के बर्तन या मिट्टी के दाम आपको बढ़ते हुए और आसमान छूते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ये साल मंगल का साल है और मंगल का सीधा संबंध मिट्टी से होता है। रात भर कलश को पानी में भिगोकर रखेंगे तो कलश आपका बहुत ज्यादा पानी नहीं सोखेगा। कई लोगों के घर में सोने, तांबे और चांदी के कलश स्थापित किए जाते हैं, तो कई लोगों के घर में मिट्टी का। लेकिन आप जो भी कहिए, माँ को सबसे ज्यादा प्रिय मिट्टी का कलश ही है। आपको ये याद रखनी चाहिए कि जौ भी आपको रात को ही भिगो लेने चाहिए। कई लोग जौ और गेहूं मिलाकर जो है एक मुट्ठी जौ एक मुट्ठी गेहूं लेकर उसे जो है वो बोते हैं, तो कई लोग केवल जौ बोते हैं। लेकिन आप गेहूं और जौ जो मर्जी भिगोएं उसे एक रात पहले भिगो लें तो अच्छा है। हल्दी की गांठ, कमलगट्टे के बीज, लौंग, सुपारी, पतासे, माता को कौड़ियां, गोमती चक्र, धूप, अगरबत्ती, दीप, पान के पत्ते, पीली सरसों, चावल, गुलाल, लाल रंग का कपड़ा, इत्र, गणेश जी के लिए जनेऊ और कलश और मिट्टी का बर्तन, जौ, सिंदूर, ये सब नवरात्रों का वो सामग्री है जो आपको पहले नवरात्रे चाहिए होती है। पंचामृत से माँ का पहले स्नान कराएं, जिसमें घी, दूध, शहद, चीनी जरूर हो। और उसके बाद गणेश जी माता रानी को स्नान कराएं। आपके पास अगर मूर्तियां नहीं है तो सुपारी को स्नान कराइए। आम के पत्ते, अशोक के पत्तों से अपने घर के आगे बंद दरबार जरूर लगाएं। हाथ में जल, चावल, पुष्प लेकर आप ये पानी लेकर ये कल्पना करें कि आप एक व्रत रखेंगे, पहला आखिरी रखेंगे, पहले के 2 रखेंगे, आखिरी के 2 रखेंगे। आप 9 दिन माँ की आरती करेंगे। आप अपने घर में अखंड ज्योत जलाएंगे। जो जो कल्पना आपने करनी है वो सब कल्पनाएं कर लें। जौ भिगाते वक्त एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि कलश जो होता है ना, मैं अभी आपको कर दिखाऊंगी कि अखंड ज्योत क्या होती है, जौ क्या होते हैं। जो भी आप जौ बीज रहे हैं वो बीजते वक्त आपको कोई रोका टोकी ना करे और आपके बाल हमेशा बंधे हुए हो तो बहुत अच्छा रहता है। माँ का ध्यान करते हुए, किसानों का ध्यान करते हुए अगर आप जौ को भिगोते हैं तो आप यकीन मानिए आपको इससे बहुत 100% अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आप जब भी जौ में पानी दें उसमें थोड़ा सा गंगा जल जरूर मिलाएं। कलश स्थापित करते हुए भगवान विष्णु को याद जरूर करें। उसके ऊपर आप एक कलावा जरूर बांधें, स्वास्तिक जरूर लगाएं, त्रिशूल का चिन्ह जरूर बनाएं। इससे जो भगवान विष्णु में बेहद खुश होते हैं। जब आप कलश स्थापना अपने घर में करें, जौ बीजे तो शंख जरूर बजाएं। धन प्राप्ति के लिए अगर कलश में आप 5 चीजें डालें तो आपका जीवन बहुत बढ़िया हो जाएगा। और ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विद्या का जाप जरूर करें।